जय जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ संघ से जुड़ी बातें बताऊंगी और संघ के क्या नियम हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, कहते हैं कि जिस घर में शंख रखा होता है ना, वहाँ माता लक्ष्मी स्थायी निवास करती है और वहाँ भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की पूजा में हमें शंख ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो बजाने वाला शंख होता है वो नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा दक्षिणावर्ती शंख से ही श्री हरि विष्णु अगर तांबे के हैं या फिर चांदी के हैं ना, तो आपको उनका ही स्नान करवाने के लिए हमेशा दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जो दक्षिणावर्ती शंख है ना वो पीछे से बंद होता है और इसमें जब हम पानी डालते हैं तो वो मतलब बाहर नहीं निकलता है। आप हमेशा दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल हमें स्नान करवाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि और फ्रेंड्स, जो अगर आपके पास 2 शंख है ना, तो आपको कभी भी 2 शंख मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक ही शंख अपने मंदिर में रखें और शंख को कभी भी खाली ज़मीन पे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने मंदिर में भी रख रहे हैं तो ना, उसके नीचे आपको कोई एक आसन ज़रूर से देना चाहिए। चाहे आप पीतल के जो स्टैंड आते हैं वो भी ले सकते हैं, नहीं तो एक कटोरी में उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा के, मतलब लाल या गुलाबी कपड़ा ले लें, उसको बिछा के आपको शंख को रखना चाहिए। और जिस तरफ से हम स्नान करवाते हैं, मतलब जहाँ से पानी निकलता है ना, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये स्नान करवाया है ना हमने, इसको हमें पूरे घर में छिड़काव करना है। आपको इस जल को मतलब गमले में नहीं डालना है, इसका छिड़काव आपके किचन में, आपके हर कमरों में अपने बच्चों को हमेशा उनके ऊपर छिड़के। इससे ना उनका मन कभी भी अशांत नहीं रहेगा, हमेशा वो अच्छे से मतलब पढ़ेंगे और अच्छी मतलब जो समझ होती है ना वो उनमें अच्छी समझ होगी, कभी भी उनमें कभी गुस्सा नहीं आएगा। तो हमें ये इस्तेमाल जो जल हमने नहलाने के लिए किया है ना, उसका जल हमें अपने बच्चों को अपने पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और इसे किसी गमले में ना डालें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता रही थी कि हमें कभी भी शंख को खाली ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, हमेशा शंख को आसन देना चाहिए। उसके अब कोई भी प्लेट ले सकते हैं या फिर बाज़ार में अब एक मतलब स्टैंड आ गए हैं पीतल के। अगर आप उस पे नहीं ले सकते तो आपको कोई भी एक प्लेट में उनको एक आसन, मतलब गुलाबी या लाल कोई भी आसन दे के आपको शंख उसके ऊपर रखना चाहिए। लेकिन जो शंख हमें जहाँ से मतलब उनका मुंह बंद रहता है ना, वो हमारी तरफ हो, और जो जहाँ से वो स्नान करते हैं भगवान, वो भगवान की तरफ हमें रखना चाहिए। और हमेशा शंख में थोड़ा जल भर के हमें रखें और उस जल को फ्रेंड्स अगले दिन, मतलब जब दूसरे दिन पूजा करेंगे ना, तो अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करें। इससे ना माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और कोई दोष होता है तो वो भी घर से निकलता है और हमारे घर में कभी भी कोई किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है, क्योंकि जो हमने रात भर इसमें जल भर के रखा है ना, वो पवित्र हो जाता है। और शंख से फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार में शंख लेने जाते हैं ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कि असली है कि नकली। तो हमारे जो जानकार है ना, वो बताते हैं कि जब हम कान के पास शंख को ले जाएंगे ना, ऐसे कान के पास अपने लगाएंगे, तो उसमें जो समुद्र की लहरें होती हैं वैसी आवाज़ आती है, तो उसे असली शंख कहा जाता है। तो उसे ही अपने जब भी आप लेने जाएं तो अपने कान के पास लगाएं और उसमें से देखेंगे कि आपको ना समुद्र की लहरों की ऐसी आवाज़ आएगी और वही असली शंख है। तो उसे हमेशा लाके अपने घर में आप अपने मंदिर में रखें और फ्रेंड्स, उसमें जल भर के हमेशा रखना चाहिए। और कभी भी मंदिर में हमें 2 शंख नहीं रखना चाहिए। हमेशा जो दक्षिणावर्ती शंख है ना, उसका जो मतलब जो बंद भाग है ना, उसे अपनी तरफ रखना चाहिए। उसमें थोड़ा जल भर दें और जल भर के हम वहीं पे भगवान के पास रख देंगे और अगले दिन फ्रेंड्स हम उसका इस्तेमाल पूरे घर में छिड़काव करेंगे। इससे ना हमारे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, श्री हरि भगवान की कृपा होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी को स्नान करवा के उनको हल्दी कुमकुम और गणेश भगवान को, सभी जिनको सिंदूर, माता लक्ष्मी और जो भी मतलब दुर्गा स्वरूप है ना, उनको सिंदूर अर्पित करके सभी को चंदन तिलक कर दिया है, भोग अर्पित कर दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने शंख को भी पूजा करके रखा है।
हमेशा शंख को जल भर के और उसको भी हल्दी कुमकुम हमें लगा के रखना चाहिए, क्योंकि हम उनकी पूजा श्री हरि भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो हमारे घर में स्थायी निवास होता है। इसीलिए हमें शंख को भी पूजा करना चाहिए और उन पे हल्दी कुमकुम रखें, थोड़ा सा अक्षत और फूल। अगर आप जो ठाकुर जी हैं उनको स्नान करवा रहे हैं ना, तो आप उनकी मतलब जो शंख में कच्चा दूध या पंचामृत भर के स्नान करवाएं, उसमें तुलसी पत्र डाल के उसी में स्नान करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भोलेनाथ है ना, उनकी पूजा में हमें शंख इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें बजाना भी नहीं चाहिए उनकी पूजा में, और कभी भी उनके पास उनको उस जल से मतलब शंख से स्नान नहीं करवाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो कहते हैं कि महिलाओं को हमें शंख नहीं बजाना चाहिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शंख बजाने में ना बहुत मतलब उसमें ताकत लगती है, तो इसीलिए शंख को बजाने के लिए पुरुषों को कहा जाता है। वैसे तो शंख को महिला बजा सकती है, लेकिन ख़ास करके जो पुरुष भाई हैं ना, उनको शंख बजाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगती है, इसीलिए मना किया जाता है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें अपने घर में किस तरह से शंख रखना चाहिए और इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।